Dear students, welcome to Anjuman's English Grammar. We are learning parts of speech and today's topic is adjectives. What do you mean by adjectives? Adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun. Adjective एक ऐसा word होता है जो noun या pronoun को qualify करता है. ठीक है? Let me give you very simple definition. Adjective is a word which shows the characteristic or a quality of a subject. ये एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी सब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक को यानी उसकी खासियत को, उसकी विशेषता को जो है वो बताता है. दिस इज एडजेक्टिव. अब सब्जेक्ट की विशेषता को बताना, तो सब्जेक्ट क्या होता है? मैंने आपसे पहले भी कहा था नाउन होता है, इसे हमेशा याद रखना. तो डेफिनेशन ऐसी हो जाएगी, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड विच शोज द कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है. ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे. ही इज अ मैन. ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा. ही इज अ मैन, वो आदमी है. अब कोई विशेषता तो नहीं है, सभी मनुष्य है, सभी इंसान है, सभी आदमी है. ठीक है, तो इसमें विशेषता क्या है? अब इसकी विशेषता को यानी इस सब्जेक्ट की विशेषता को बताएगा एडजेक्टिव. क्या बताएगा? यहां पर हम लिख देंगे गुड. अब वो मैन तो है, पर कैसा मैन है? गुड मैन है. यानी क्या किया इसने? इसकी विशेषता को बताया इस तरीके से. तो जो भी विशेषता को बताएगा वो एडजेक्टिव्स होते हैं. अब यहां पर हम जैसा चाहे वैसे एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहां पे लिख दिया रिच मैन, ही इज अ रिच मैन, तो भी एडजेक्टिव है. ही इज अ टॉल मैन, वो लंबा आदमी है. टॉल, शॉर्ट, अच्छा भी बता सकते, बुरा भी बता सकते. यानी रिच बताया तो पुअर भी बता सकते, टॉल बताया तो शॉर्ट भी बता सकते. तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज को बताते हैं. ठीक है, इसी तरीके का एडजेक्टिव्स बहुत किस्म के होते हैं. ठीक है, उसको भी हम अब यहां पर जो है हम लोग एडजेक्टिव्स की डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे. जैसे एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो क्वालिटी को भी बताते हैं. क्वालिटी बताएगा, देन ओपिनियन, देन कलर, शेप, इवन ओरिजिन, टाइप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी चीजें होती है. क्वालिटी की अगर बात करें तो वो क्वालिटी कैसे बताएगा? क्वालिटी जैसे बताएगा किसी की कि ही इंपॉर्टेंट, बिजी, फेमस. ये सब हम लोग जो है उसमें सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ही इज अ बिजी पर्सन, दे आर फेमस. इस तरीके की ये सारी चीजों को एक्सप्रेस कर रहा है. अगर हम ओपिनियन की बात करें तो ओपिनियन बताएगा ब्यूटीफुल, वंडरफुल, एक्सीलेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दीज आर कॉल्ड एज ओपिनियन. ये ओपिनियन एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं. अगर हमने कलर की बात किया तो ये व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इट शोज द कलर ऑल्सो. एंड वेन वी टॉक अबाउट द शेप ऑल्सो, तो फिर ये कैसा है? तो शेप हो सकता है, राउंड शेप हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है. ठीक है, ये सारे के सारे शेप्स को भी एक्सप्रेस कर सकता है. इसी तरीके का ओरिजिन बताएगा. तो ओरिजिन जैसे होते हैं फ्रेंच, इंडियंस, उसके बाद में अमेरिकन्स. दिस कॉल्ड एज ओरिजिन. ठीक है, और उसके बाद में अगर टाइप की बात करेंगे तो टाइप भी बताएगा वो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अगर काउ की बात की तो काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल. काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल. काउ इज एनिमल, ये एक सिंपल एडजेक्टिव. डोमेस्टिक ये
उसके बारे में बता रहा है, क्वालिटी के बारे में, और वो रहेगा टाइप। तो डोमेस्टिक हो सकता है इसके अंदर। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ह्यूमन, केमिकल एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड एज एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स अलग अलग टाइप के अंदर जो है वो यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव, इसको काफी लर्न करेंगे तो आपको और इसके बारे में पता चलेगा। इसको लर्न करने की वजह क्या है, लेट मी टेल यू वन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने आपको जब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पढ़ाया था तभी आई हैव टोल्ड यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, कंप्लीमेंट। रिमेंबर द वर्ड कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट। ये जो कंप्लीमेंट होते हैं, यानी स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का है वो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है। ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंटली सब्जेक्ट नाउन ही होगा, वर्ब जो अभी आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा, और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन बी अ नाउन एज वेल एज एन एडजेक्टिव। ये ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने देखा दीपक, ठीक, इज रिच। अब ये देखिए कि ये जो रिच है ये क्वालिटी बता रही है इसकी, इट शोज द क्वालिटी, ऑब्वियसली इट इज एन एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव हुआ। एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे हमने लिखा नवेद इज अ प्रॉमिसिंग, ठीक है। अब ये देखिए मैं यहां पर मैन लिख रहा हूं, ये आ गया नाउन। अगर हमने इस नाउन को हटाया तो हमें आर्टिकल हटाना पड़ेगा। अभी हो गया नवेद इज प्रॉमिसिंग। इट शोज कि दिस इज अ कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट हो रहे हैं। कंप्लीमेंट क्या करते हैं, ये सेंटेंस को पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन की क्वालिटी को बताएगा, उसके अंदर क्या खासियत है, क्या विशेषताएं है, क्या क्वालिटी है, उसको एक्सप्रेस करेगा, उसको बाहर लाएगा। अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो ये एडजेक्टिव्स को आपको और अच्छे से लर्न करना है। वी विल लर्न अबाउट ER एंड EST एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव्स के बारे में हम ER EST के बारे में पढ़ने वाले हैं आगे के वीडियो के अंदर। जब हम डिग्री इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में तो हमको वो कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए। सो वी आर मूविंग टू अनदर टॉपिक, एडवर्ब। व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्ब? Adverb is a word which qualifies an adjective, a verb or another adverb. Adjective को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब होता है। ये कैसे समझेंगे, एक सिंपल सी डेफिनेशन से हम यहां पर समझने वाले। हमने अगर लिखा है यहां पर कि he is a good man, एडजेक्टिव में हमने पढ़ा था ही इज अ मैन, वो एक आदमी है, फिर एडजेक्टिव लगाया था ही इज अ गुड मैन, वो अच्छा आदमी है। लेकिन जब एडवर्ब इसके अंदर ज्वाइंट हो जाता है तो वो क्या करता है, एडजेक्टिव की क्वालिटी को बढ़ा देगा वो, ठीक है। कैसे, यहां पर हमने सिंपल सा एक एडवर्ब को यूज किया, ये हो गया वेरी, यानी मैन तो है, ऊपर से गुड मैन है, अगेन ही इज अ वेरी गुड मैन, सो इट रेज द पोजिशन ऑफ एन एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव की पोजिशन को और बढ़ा देता है। वेरी, वेरी इज कॉल्ड एज एन एडवर्ब। ये एक एडवर्ब होता है जो एडजेक्टिव को बढ़ाता है, उसकी क्वालिटी को और बढ़ाता है, ठीक है। एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। ऐसा बोला जाता है कि अ वर्ड कंसिस्ट ऑफ ly, इट मीन्स मोर देन 90% वर्ड कंसिस्ट ऑफ ly इज कॉल्ड एज एन एडवर्ब। ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में ly हो या y हो, 90% से ज्यादा वो सब के सब एडवर्ब होते हैं। हम सिर्फ वेरी से बहुत फेमिलियर होते हैं, बट देयर आर मोर वर्ड्स। एग्जाम्पल में लिख देता हूं यहां पर, अगर हमने लिखा एक्सट्रीमली, एक्सीडिंगली, प्रीटी, ये कंप्लीटली, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसमें ly नहीं होता है, उनकी पोजीशन थोड़ी सी कम है, जैसे मोर भी है, मच भी है, मोस्ट भी है, सो भी है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या करता है, सिंपल डेफिनेशन याद रखें कि जो वर्ब की क्वालिटी को बढ़ा देता है।
तो जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, इसमें इसने उसकी क्वालिटी को बढ़ा दिया है। सो दिस इज एडवर्ब। ठीक है, तो आज का हमारा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत सिंपल था, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में, जो कि मैंने अभी आपको बताया। होप यू पीपल आर लर्निंग एज वेल एज एंजॉइंग, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल. You will learn lot of English. Thank you very much.